खुद से प्यार करना एक खुशहाल जिंदगी जीने का एक खूबसूरत तरीका है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो हर हाल में अपना ख्याल रखते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं और उनका मन शांत रहता है और ऐसे लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। वाकई अमित, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी है। ये साइकोलॉजिकली आपको फिट तो रखता ही है, साथ ही स्मार्ट भी रखता है। लेकिन जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते वो जरूरत से ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं या फिर अंडरवेट होते हैं, और दोनों ही हाल में उनकी बॉडी शेमिंग होती है और इससे उन्हें परेशानी भी होती है। और ऐसे में लोग सोसाइटी से भी कटने लगते हैं ज्योत्सना। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पूजा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर बॉडी शेविंग का जो असर है ज्यादा होता है। स्टडी में पाया गया कि वजन को लेकर किए गए कमेंट्स से जो असर होता है महिलाओं पे वो करीब 62% होता है, जो नेगेटिव है, इंपैक्ट करता है इनके ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने अमित दी। अब सवाल ये कि इससे बचने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले आप जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को प्यार करना, एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं तो ये फैक्ट आपको समझना चाहिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए, फिर इसे दूर करने की कोशिश की शुरुआत कर दीजिए। और इसके लिए आज से अच्छा और आज से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, तो आज से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। यानी खाने पर रोक मत लगाइए, खुलकर जिंदगी जिए। और फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ परफेक्ट शेप में आने के बाद अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। तो ये सब कीजिए मजाक से बचने के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है, ये हम सब जानते हैं। और वजन कम करना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए, अब तक जो नहीं हुआ वो आज से करते हैं। इसकी शुरुआत आज से ही योग के जरिए की जानी चाहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव की गारंटी है कि एक हफ्ते में आयुर्वेद और योग से आप 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं, वो भी पूरे आपको मतलब प्रमाण के साथ। स्वामी जी हमेशा हमें बताते हैं। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, आज हम यहाँ पर कुछ तथ्यों के साथ हैं। ये तो वाटरमेलन, ये लौकी वेट कम करता है, और ये पेठा का जो है जूस पिलाते हैं वो वेट कम करता है। ये बस्ती जो लटकी हुई है ना, इसको आदमी के अंदर डालते हैं 250 से 500 ml तक, और त्रिफला का, मेदोहर का वेट गो की बस्ती देते हैं। ये ड्राई मसाज वेट कम करती है, स्टीम भी वेट कम करता है, जो इधर स्टीम दे रहे हैं। फिर आदमी को लपेट देते हैं ऐसे धूप के अंदर। अब इसमें एक बार में आधा से 1 किलो वेट घटा देते हैं। हमारे डॉक्टर नीरज जी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये हमने एक नई थेरापी डेवलप की, इसको नाम ही रखा ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। अब इसमें लेटा लेटा इससे भस्त्रिका प्राणायाम भी करवा सकते हैं, इधर से स्टीम दे रहे, इससे भी वेट कम होता है। ये कलर थेरापी होगी, आदमी अंदर बैठा दे रहे हैं, और इसको जो है बाहर से सूर्य रश्मि चिकित्सा का लाभ मिल रहा है इधर। और इधर जो है ये हमारे यज्ञ चिकित्सा हो रही है, ये भी इसमें बड़ी लाभदायक है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत सिंह ये भी शेर ही है, अलग अलग शेर है। कितना वजन कम किया? 2.5 kg। कितने दिन में? 1 दिन में। सच्ची बोल रहे हो? 103 आया था, अगले दिन चेक किया तो 100.5 था। 103 से 100.5, 2.5 किलो वजन एक ही दिन में कम किया है। क्या पढ़े लिखे हो? हाँ जी, इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियरिंग किया हुआ, इसके अंदर की इनर इंजीनियरिंग हमने ठीक की है। चलो, जोरदार अभिनंदन है चौटाला जी का, दुष्यंत जी का। और दूसरा, वो चौटाला में घोटाला हो गया था। ये अश्वगंधा लेकर के बैठे हुए डॉक्टर साहब, आजकल इन्होंने भी ठान रखा मेरे से कंपटीशन में कि अब मेरे जैसा हो रहा है। अश्वगंधा के पत्तों से वेट कैसे कम होता है, वेट गो से वेट कैसे कम होता है, इसका तो अब इंटरनेशनल जर्नल में भी आपका प्रकाशित हो गया। ओम स्वामी जी प्रणाम। हमने स्वामी जी पब्लिश किया है इसको बायोमेडिसिन इन फार्माकोथेरेपी में। ये एक बड़ा जर्नल है और हमने ये कल ही आया प्रेस में स्वामी जी। क्या बात है। तो आज एक नई खुशखबरी के साथ, नई ब्रेकिंग के साथ। और ये तो फास्टिंग का क्या लाभ है डॉक्टर नीरज जी से जानेंगे। ये सब हमारे भूत प्रेत आत्मा नहीं है, ये सब योग आत्मा है। और अनमोल मिट्टी के बोल, डॉक्टर नीरज जी ने जो रिसर्च किया पूरे जीवन के 50 वर्ष लगा करके जो है, वो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इनको सबको हमने मिट्टी लपेट करके, तो ये अद्भुत चीज क्या है स्वामी जी?
और सारी बस्ती से लेकर के सबसे अद्भुत चीज ये है कि अब इनको तो क्योंकि पैरों में मिट्टी लगी कहीं फिसल न जाए, लेकिन ये एक तो यौगिक जॉगिंग हम करवा देते हैं। इसके कम से कम 2 पोज, 1 और ये 2, इससे तो वार्म अप करते हैं। फिर वेट कम करने के लिए पूरा पैकेज बताता हूँ। आज इन सारी चीज़ों का इसलिए इंट्रोडक्शन दिया, ये समग्र प्रयास है हमारा, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ओबेसिटी। और इससे मेरे भाई अमित जी, जो वेट कम होता है ना, जैसे आपने दुष्यंत जी का देखा, एक दिन में 2.5 किलो घट गया तो इतने खुश नजर आ रहे हैं। ये शायद इतने खुश तो ब्याह होने पर भी ना हुआ होंगे। तो कि बाबा जी ये तो कमाल हो गया। ये करते क्या है, एक तो हम यहाँ ना खाने को नहीं देते, अब ये प्रसिद्ध इतना हो गया है, काफी बड़े बड़े लोग आते हैं, बोले जी सब कुछ ठीक है, हमने सुना है यहाँ खाने को नहीं देते। मैंने कहा भाई खाने को देते हैं, पहले दिन 1 रोटी और जाते समय 2 रोटी बीच में बंद रखते हैं। तो भूखा क्यों मारते हैं डॉक्टर नीरज जी, आप इतना भूखा क्यों मारते हो लोगों को? भूखा नहीं मारते हैं, ये उपवास का टेक्निक है, भूखे मारने की नहीं है, क्योंकि ये स्टार्वेशन नहीं है, फास्टिंग है। हाँ, तो ये भूखमरी नहीं है, ये उपवास है। उप माने नजदीक, वास माने रहना, अपने आत्मा के सन्निकट पहुंचते हैं, हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा पेट में, सारी शक्ति भोजन को पचाने में लगती है। हाँ, पेट की तरफ दौड़ने लगती है सारी ऊर्जा कि भाई ये जो माल आ गया है इसको सुलटो, इसको निपटाओ। और जब भोजन नहीं करते हैं, उपवास करते हैं, तो उस शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन होने में। एक्सेस फैट बर्न करेगी और रोग विकार जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं उनको मिटाएगी। उन सारे शरीर से विकार को निकालने का काम करता है। कितने दिन तक का उपवास करवाया? स्वामी जी हमने 50 दिन का सिर्फ पानी पर उपवास कराया है। खाली पानी पिला के? जी हाँ। 50 दिन तक आदमी मरा नहीं? जी नहीं, अरे उसको नया जीवन मिला है, क्योंकि ये पूरा कायाकल्प का प्रक्रिया है। आधे लोग तो डर जाएंगे इससे सुन के। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया 50 दिन का तो, लेकिन 5 दिन है। क्या कह रहे हैं अमित जी? मैं बोलूं आधे लोग सुनेंगे 50 दिन तक खाना नहीं सिर्फ पानी, तो लोग वैसे डर जाएंगे। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतना ज्यादा मत डराओ, 1 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 5 दिन का उपवास, उससे भी तो फायदा होता है ना डॉक्टर? जी हाँ, बिल्कुल। उपवास के कई तरीके हैं। हाँ। जैसे इस समय एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है काफी प्रसिद्ध हो चला है, जिसमें 18 और 6 घंटा का जो रखा जाता है डिफरेंस। 8 से 18 घंटा। 8 से 18 घंटे। 8 से 18 घंटा माने आपने पहले दिन 6 बजे खा लिया मान लीजिए, तो अगले दिन 10 बजे या 12 बजे फिर खाना खाएं। ये बड़ा इजी है, रात को आराम से कट भी जाती है रात, और नींद भी अच्छी आती है। क्योंकि जो ज्यादा खाना खाते हैं ना, फिर करवटें बदलते रहते हैं, खर्राटे मारते रहते हैं, कुछ नीचे से अपान वायु छोड़ते रहते हैं बम पटाके, और जो घर वाले हैं या साथ में घरवाली है वो परेशान रहती है। जी क्या करें, ये मुस्कुराहट बता रही है हर कोई झेल चुका है ये परेशानी। हंसी मजाक में हम बड़ी बात बता रहे, क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ। और ये उपवास जो स्वामी जी आपने बताया ना, हाँ, ये डायबिटीज में तो कमाल का काम करता है। ये डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, दर्दों के लिए, दर्द अर्थराइटिस में बहुत, अर्थराइटिस में, जी हाँ, अर्थराइटिस में ये जितने भी रोग, अस्थमा है, क्योंकि उसमें जो है ना, ये जो पूरे के पूरे जो साइटोकाइन्स के तूफान उठते हैं अंदर, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, और लंग के अल्वोलाइज जो है काम करना कम कर देते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स काम कम करना कर देते हैं जब ज़्यादा खाना खाते हैं, और ब्रेन के जो है न्यूरॉन्स, तो सबको रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल। और इस पर काफी रिसर्च है स्वामी जी, बहुत रिसर्च, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। जी, तो आज हम तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही करवा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कुछ लेकर के बैठे हैं। तो देखो, ये योग में तो तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, तो सूर्य नमस्कार भी बड़ा फायदा करता है। लेकिन वो सूर्य नमस्कार कर नहीं पाते, जो बहुत मोटे हो जाते हैं, वो तो बैठे बैठे खाली स्वामी जी सब कपाल भाती कर रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा दृश्य दिख रहा है। एक बार ये सब
पीछे के हमारे इन मिट्टी के बने हुए बुतों के लिए। तो अभी ये स्विमिंग पूल है क्या आप जहाँ पर अभी शो कर रहे हैं? खिलौना माटी का। तो ये कोई स्विमिंग पूल है? ये पतंजलि वेलनेस का मड थेरापी डिपार्टमेंट है ये। अच्छा। यहाँ चिकनी मिट्टी लेके आते हैं जंगल की, बैक्टीरिया वायरस फंगस वाली नहीं, गहरी मिट्टी खोद के लाते हैं, फिर उसको गाहते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। हमारे सारे थेरापिस्ट गाओ इसको, मिट्टी को अच्छे से पैरों से इसको रोंदते हैं और फिर जो है ये मिट्टी तैयार करते हैं और फिर इसका लेप लगाते हैं। और डॉक्टर साहब इसका क्या क्या असर होता है जरा एक तो मेदोहर के ऊपर, ये मेदोहर खा लो सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली ना, ये 4-4 गोली खा लो लौकी के जूस के साथ या कद्दू के जूस के साथ, और फिर जो है साथ में उपवास भी कर लो। और जिनका जो है फैट बढ़ने के साथ ब्रेन नर्वस सिस्टम वीक हो गया है तो फ्लैक्सीड ये वेट को भी फैट को भी बर्न करता है और ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, क्योंकि इसमें जो ओमेगा होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ज़रा अश्वगंधा के बारे में, वेट गो के बारे में ज़रा आप बताओ। ये तो मैं अभ्यास पूरे करवा देता हूँ, पूरा पैकेज खड़े होकर के पहले बताएं। अब ये बैठ करके करवा रहे हैं, स्थित कोणासन, चक्रियासन और कपालभाति या अनुलोम विलोम तो चलता ही रहेगा, और स्थित कोणासन, भुजंगासन, सर्वासन, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला डॉक्टर अनुराग जी? हमने स्वामी जी ये देखा कि जो वेट गो है इसके इस्तेमाल से जो हाई फैट गेन है वो कम होता है। तो हमने चूहों में ये प्रयोग किए कि उनको हमने काफ़ी ज़्यादा हाई फैट डाइट खिला के थोड़ा हैवी किया, भारी किया, और उनको फिर साथ साथ एक्सरसाइज भी कराई। तो एक्सरसाइज में उनको ट्रेडमिल पे दौड़ाया और उनको स्वामी जी हमने वेट गो भी दिया, और देखा कि ऐसे एनिमल जो बहुत मोटे हो चुके थे, जिनके बॉडी फंक्शन कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो गए थे, वो नॉर्मल होने शुरू हो गए जब उनको वेट गो दिया गया था। और सिर्फ वेट गो ही नहीं, एक्सरसाइज के साथ जब वेट गो दिया गया था तो उसके इफेक्ट काफ़ी तेज़ थे। पर एक जो अच्छी फाइंडिंग थी स्वामी जी, ऐसे एनिमल जिनको वेट गो दिया गया और जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, उनकी फाइंडिंग वैसी थी ऐसे एनिमल जो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज जैसा बेनिफिट कुछ ना कुछ वेट गो ने भी दिया था, और लोग उन एनिमल्स का वजन कम हुआ था, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया था, और उसके साथ साथ लिवर के अंदर जो फैट के डिपोजिशन थे स्वामी जी, वो भी सब नॉर्मलाइज हुए थे। और जैसा अभी आप कह रहे थे, ये जो एक बड़ा जर्नल है बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, उसमें स्वामी जी पेपर कल ही पब्लिश हुआ है। बेहतरीन स्वामी जी, बहुत बढ़िया। ये तो स्वामी जी सबसे बड़ा फाइंडिंग ये होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है जो वेट को कम करता है? इसके अंदर स्वामी जी 3 बड़े कंपाउंड के जो पत्ते हम कहते हैं ना, अश्वगंधा के पत्ते खाओ बकरी की तरह चरो और साथ में योग करो। तो अश्वगंधा के पत्ते चरो और योग करो, ये भुजंगासन, सलभासन। तो स्वामी हमने देखा कि अश्वगंधा के पत्ते के अंदर 3 बड़े कंपाउंड थे, विदाफेरिन ए, बिदेनोन एंड बिदेनोसाइड 4। उन सब का जो कम्पैक्ट इफेक्ट था वो वेट लॉस पे था। ये करता क्या है? ये स्वामी जी जाके फैट डिपोजिशन को कम करता है। तो हमने देखा जो ह्यूमन फैट सेल्स हैं उनके अंदर जो फैट का डिपोजिशन है, जो बसा जमा होती है सेल के अंदर, वो इसकी वजह से सीधे कम हो गई थी। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं जो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा इसकी वजह से कम हो गया। खाने में 2 तत्व होते हैं, एक तो घी तो सीधा फैट बढ़ाता ही है, ये जो मीठा खाते हैं ना, मीठा, नमक जो है वो आपके बॉडी में वाटर जो है रिटेंशन को बढ़ाता है, इसलिए उसको बंद करो। और फैट जो है ये कैसे, फैट तो मीठा है, ये मीठा जो है कार्बोहाइड्रेट, ये फैट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? समझिए इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जब हमारे पास एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो शरीर उसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर लेता है, स्टोर करता है, और वो कन्वर्ट कर लेता है कार्बोहाइड्रेट को फैट में, और वो जगह पूरे बॉडी में जमा हो जाती है। तो जो फैट डिपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट को, मिठास को शरीर जो है चिकनाहट में, हाँ स्वामी जी बिल्कुल बात है, वो लाइपोजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है। लाइपोजेनेसिस का एक प्रोसेस है कि स्वामी जी कार्बोहाइड्रेट और फैट को फिर हम जब योग करते हैं तो उसको कैसे कन्वर्ट तो करते स्वामी हैं? जी हमारा शरीर उस दौरान फैट से एनर्जी लेना शुरू करता है जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे होते हैं। तो योग के दौरान, फास्टिंग के दौरान ऐसे प्रोसेस होते हैं, और उससे फिर जब ऊर्जा लेते हैं तो फैट के सेल्स टूटते हैं। फैट को वापस फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और योग नहीं किया तो पानी भी पियोगे, नमक भी खाओगे, कुछ भी ग्लूकोज भी लिया आपने, तो वो फैट में लाइपोजेनेसिस के तहत जो कन्वर्ट हो जाएगा। जी कुछ कह रहे थे भाई आप? देखिए साइंटिफिक तरीके से शरीर में फैट कैसे बनता है, भाषण नहीं सुनना जी, मोटापा कैसे हमारे शरीर में आ जाता है और उससे क्या क्या परेशानियां होती हैं, और इस मोटापे से छुटकारा कैसे पाना है, डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, और जो पैकेज है योगाभ्यास का उसकी शुरुआत तो आपने करा ही दी है।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक जो स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक एक्सेस वेट से मौत का खतरा भी 91% ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज जो आपने इस सेशन की शुरुआत कराई है उसमें यह भी बताइए कि योग के साथ साथ मोटिवेशन बनी रहे उसके लिए क्या करना है, कौन से खास उपाय किए जाएं? ये तो आपने ऐसा आंकड़ा बता दिया मेरी बहन कि आज के बाद मोटे लोग जो है जब तक पतले नहीं हो जाएंगे तब तक सोएंगे ही नहीं। सुन लो रे, अभी नई स्टडी आई है, ए मोटे मोटे भाई बहनों, कि जो योग नहीं करेंगे, आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, खाने पीने पर, फास्टिंग पर ध्यान नहीं देंगे, 91% उनके मरने की ज़्यादा संभावना है नॉर्मल आदमियों की बजाय। कितना? 91। कैंसर तो होता ही है मोटापा से, बीपी शुगर तो होता ही है, घुटनों में कमर में दर्द तो होता ही है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ता ही है, मोटापा से प्रोडक्टिविटी हमारी कम होती है, हमारी खुशियाँ कम होती हैं, आयु कम हो जाती है। और देखो अब ये मोटापा के लिए एक एक पैर से दोनों पैरों से, पहले मैंने दोनों से किए थे, एक एक से करेंगे। और फास्टिंग करने से, शरीर पतला होने से ये कैसे असर होता है हमारे ऑर्गन्स पर, और जीवों की आयु कैसे बढ़ गई वो भी थोड़ा बताते हैं। पहले जीव की आयु बढ़ने वाला बताना, बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि फास्टिंग करके और फिर योग किया जाए तो उससे हमारे जो शरीर के जो बड़े अंग प्रत्यंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उन पर क्या असर पड़ता है। पहले तो आयु किसकी कितनी बढ़ी थी फास्टिंग करने से? कुछ लोग कहते हैं अरे भूखों मर गए, अरे भूख से, वो भूखों मरना अलग है, उपवास करने से मरते ने आयु बढ़ती है, कैसे बढ़ी बताओ? स्वामी जी, ऐसा देखा गया कि यीस्ट जो एक बहुत सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसकी आयु अगर उसको हम खाना ना दें, अगर वो फास्टिंग ये जो खमीर है ना उसमें भी जीव होते हैं, उनकी आयु कितनी बढ़ गई? उनको खाना नहीं दिया तो 3 गुना बढ़ गई। लो, खमीर जो जिसमें बहुत जल्दी मल्टीपल होते हैं। हाँ स्वामी, हाँ, यीस्ट के स्वामी 3 गुना बढ़ गई। सी एलिगेंस छोटा सा एक ट्रांसपेरेंट सा केंचुए जैसा जीव होता है, जो रिसर्च का एक बड़ा मॉडल है, उसकी आयु भी स्वामी जी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है जब वो फास्टिंग पर जाते हैं तो। और ड्रोसोफिला जो छोटी सी फ्रूट फ्लाई है, जो भी एक अच्छा मॉडल है, उसकी आयु भी 2 गुना बढ़ जाती है फास्टिंग की वजह से। चूहों के अंदर स्वामी जी उनकी आयु 30 से लेकर 50% तक बढ़ती है फास्टिंग पर जाने से। नॉन ह्यूमन प्राइमेट जैसे कि मंकीज हैं जिन पे होती है रिसर्च, उनकी भी लाइफ बढ़ जाती है, उनके अंदर मोर्टेलिटी कम हो जाती है, डिजीज है, वो सब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब स्वामी जी नॉर्मलाइज हो जाती हैं, वैसी प्रॉब्लम कम हो जाती हैं और टोटल लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ऐसा ही ये इसलिए हम बातें बता रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे खाना खाएंगे तो ही ताकत मिलेगी, और ये तो ताकत है ना, ये लोग कहते हैं कमजोरी आ गई भूख से, इसके भी बताना जरा, उपवास करने से ताकत मिलती है या कमजोरी आती है? स्वामी जी, उपवास करने से हमारा शरीर जितने भी शरीर के अंदर का कबाड़ है उसको बाहर निकालता है, तो उसकी वजह से यही तो ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी बोलते हैं स्वामी जी। और ऑटोफेजी जो है वो ही इस पूरे फास्टिंग के पीछे काम करती है और ये बताती है कि कैसे हम जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उनको हम कैसे बाहर निकाल रहे हैं। तो जो होली दिवाली वाली सफाई हम जो साल में एक बार करते हैं, अगर हम फास्टिंग करेंगे तो हमारा शरीर और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बहुत इजी है, बहुत इजी। तो रोज सफाई होती रहेगी, हाइजीन मेंटेन रहेगा, कचरा जमा नहीं होगा, ये कचरा खतरा बन जाता है। डायबिटीज बढ़ने के बाद शुगर भी बढ़ता है, तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करें और ये सेतुबंद करें और बैठ करके मंडूकासन करें तो डायबिटीज से भी बच जाएंगे। स्वामी जी, फास्टिंग का जिक्र हुआ है, ऑर्गन्स है ना, आज एक खास बात ये भी बताना चाहते हैं कि स्वामी जी बताओ मेरे भाई। हाँ, क्योंकि आप फास्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टडी आई है और स्टडी में क्या निकला है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जिसके मुताबिक है कि जो लोग जीरो फिगर यानी कि छरहरी दिखने के चक्कर में लड़कियां मेंटल हेल्थ खोती जा रही हैं और एनोरेक्सिया नर्वोजा की शिकार हो रही हैं, क्योंकि ये खान पान से जुड़ी परेशानियां, खाना पीना छोड़ देती हैं। योग अभ्यास के साथ साथ उनको भी सही राय दिखाइए कि सिर्फ फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि खाना ही नहीं है और अपने ऊपर नेगेटिव चीजों को नहीं लेना है। अच्छा, ये जो खा कर जो भूखे रह करके जो बेटियां चक्कर खा के गिरती है, जीरो साइज की कमर बनानी है, जीरो फिगर बनाना है, इस जीरो फिगर के फिक्र में जो ये जो हाँ वो जो उसकी भी बीमारी, उसकी वो भी जो क्या क्या उसके दुष्प्रभाव, जरा आप साइंटिफिकली और एक्सप्लेन करो। स्वामी जी, जैसे अभी सर कह रहे थे कि फास्टिंग स्टारवेशन नहीं है, पर अगर हम स्टारवेशन की तरफ जाते हैं, भूख और कुपोषण, हंगर एंड मेल्ट्रिशन, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ। ये अलग चीज है, वो अलग चीज। भूख और कुपोषण, हंगर एंड मेल्ट्रिशन, वो अलग चीज है।
और वो लोग बच्चे क्या करते हैं, खाना पीना सब बंद कर देंगे और फिर चक्कर खा के गिरते रहेंगे, योग नहीं करेंगे और अंतर्मुखी नहीं होंगे। खाना पीना बंद कर दिया और मोबाइल का एक्सपोजर जारी है, टीवी देखना जारी है और वो अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर के पिक्चरें देखते रहते हैं। मतलब फास्टिंग करके फिर ये भी तो फास्ट करो, मोबाइल का, सीरियल्स का, पिक्चर का। फास्टिंग मतलब सब चीज़ों से उपवास, उपराम हो जाओ और फिर उपवास करो और फिर योग करो। फिर हमारे यहाँ तो एक भी आदमी को चक्कर नहीं आते। हम तो लोगों के कैसे कैसे किन किन ऑर्गन पर ज्यादा असर पड़ता है। आप तो बोल रहे थे चक्कर आकर के गिर जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। स्वामी, जबकि उल्टा होता है। अगर फास्टिंग प्रॉपर तरीके से की जाए तो जो हमारी मसल्स है उनमें पावर ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि उनकी टोनिसिटी बढ़ जाती है, उनमें और पावर आ जाती है, टोटल एंड्योरेंस बढ़ जाता है। और किन किन अंगों पर ज्यादा असर पड़ता है, एक स्लाइड के माध्यम से दिखाओ जरा। स्वामी, वो स्लाइड है सामने, स्लाइड दिखाओ भाई। तो इसमें हमारे 7 बड़े बड़े ऑर्गन हैं: ब्रेन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एडिपोज टिश्यू, मसल्स, इंटेस्टीन, लिवर और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो जो लिवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे पहला प्रभाव फास्टिंग का स्वामी जी वहां से शुरू होता है। और वो हम देख पाते हैं कि उसके लिवर से पूरा लिवर का पूरी वर्किंग अच्छी होती है। डॉक्टर नीरज जी बता रहे थे 500 दवाइयां तो 500 प्रकार की 500 प्रकार की दवाइयां लिवर से अच्छे से पैदा होने लगती है। और ब्रेन से क्या पैदा होने लगते हैं उपवास में? न्यूरोकेमिकल्स एंड पेप्टाइड्स। और हार्ट से हार्ट की वर्किंग कैसे अच्छी होती है डॉक्टर साहब? तो स्वामी जी, फास्टिंग की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक टोन जो हार्ट को कंट्रोल करती है, उसकी फंक्शनैलिटी को, वो बढ़ जाती है। और स्ट्रेस का जो टॉलरेंस है हार्ट के अंदर, वो फास्टिंग से स्वामी जी बेटर हो जाता है। तो पूरा तरीके से एक हार्ट अच्छी तरीके से काम करता है। और ये जो जिसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो स्वामी जी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ही वो एक्चुअली क्या स्वामी जी, अगर ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आज हमने इसलिए दो साइंटिस्ट और डॉक्टर अपने बगल में बैठा रखे हैं स्वामी जी। और पीछे देखो ये चल रहा है मड थेरापी, फिर पानी पिलाते उसको जल थेरापी, और उपवास कराते उसमें आकाश थेरापी, और ये सारा सन थेरापी के रूप चल रहे हैं। इसको बंद करो भाई। हाँ, इसके अंदर से सूर्य की रश्मि ऐसे जानी चाहिए, ऐसे प्रकाश के साथ जब जाती है ना, अलग अलग किरणें अलग अलग उस रंगों से होकर के गुजरती हैं। जब ऐसे स्टीम देते हैं, स्टीम के साथ इसको तो 2 लाभ मिल रहे हैं, स्टीम से भी लाभ मिल रहा है, सन थेरापी मिल रही है, पूरा पसीने से लथपथ होकर के फिर इधर से जो है ये पसीने के अंदर ही फिर ये इसको उद्वर्तन कहते हैं। क्या जबरदस्त आज का नजारा। आज के बाद हिंदुस्तान में कोई मोटा और मोटी देखने को ही नहीं मिलेगा। और लंबे सांस भरने से ही 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न हो, 5 से 10 हजार किलो कैलोरी, बताओ। इससे 1 मिनट में, और जो थोड़े कमजोर से प्राणी है धीरे धीरे भर लेना। स्वामी जी, क्योंकि आज नो डाइट डे भी है। क्या बात है, क्या क्या नजारा है। क्या जबरदस्त। हाँ जी मेरी बहन। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि आज नो डाइट डे भी है, और जो मैं अब पूछने वाली हूँ वो और महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है, ये भी बातें सामने आई हैं कि समय पर अगर खाना नहीं खाया तो इससे भी वजन बढ़ता है। कई बार सुनने को ये भी मिलता है कि खाते पीते नहीं हो इसलिए वजन बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है। तो क्या ये सही है? और अगर है तो समय पर खाना ना खाने से जो शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है, उससे कैसे बचा मेरी जाए? बहन, इस पे भी एक सेशन मेरे तो पानी भी घी की तरह लगता है। तो जिनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है उनका पानी भी वजन बढ़ाता है। और एक्सेस वाटर तो कतई नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में अति जो जल है उसको विष कहा है। हाँ, फिर गर्म पानी पीना चाहिए, लगभग 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और वो भी त्रिफले का पानी, वो भी पुनर्नवा का पानी, गोखरू का पानी, और डिटॉक्स करता है। तो जो औषधीय जल है, मेडिकेटेड वाटर है, अश्वगंधा का पानी, अश्वगंधा के पत्तों को, ये गीले तो सबको मिलना मुश्किल है, इसका रस निकाला, पानी में घोला, इसको पी गए। अश्वगंधा का पानी ये वेट को कम करता है। और ये तो पूरा, और साथ में योग कतई नहीं छोड़ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको आज ऐसे समझना चाहिए कि एक तरफ तो हम योग करते रहे,
दूसरी तरफ जो आज सारी बातें बता रहे हैं इनका ध्यान दें। और आयुर्वेद का जो बहन आपने कहा ना, मैं उसको आयुर्वेद की सिद्धांत की दृष्टि से कहता हूँ, काल भोजनम आरोग्य कराणम, अकाल भोजनम रोग कराणम। महर्षि चरक ने जो स्वास्थ्य के सूत्र दिए है ना, उसमें सबसे अच्छा सूत्र दिया समय से खाओ। और जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो एक बार खाओ, जो रोगी है वो 2 बार खाओ, क्योंकि वो एक बार उनका शरीर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और जो महायोगी है वो तो कभी कभी खाओ एक बार खाओ, 2 बार खाओ और कभी कभी खाओ। और जिनको रोगी होकर के जल्दी मरना और जल्दी निपटना है वो बार बार खाओ हर समय खाओ, बार बार चढ़ते रहते हैं, कभी कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, कभी पूड़ी, कभी भेलपूरी, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, सब खाने पीने के तो ज़्यादा चीज़ें आइटम पूरे हमारे अनुराग जी को पूरा पता है। कभी लड्डू जलेबी, कभी इमरती, कभी वो पानी पूरी, कभी ये तो बार बार खाएंगे ना, और असमय खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है वो खाएंगे, कचरा खा रहे हैं ऐसे ही। तो जो बार बार जिनको भूख लगती है उनके लिए स्लिम चॉइस बनाया। ये डॉक्टर साहब आप ही की भी रिसर्च आप ही को दे रहा हूँ। आप एक तो स्लिम चॉइस खाना, ज़्यादा खाना मत खाना, 4 गोली खाना ये लौकी के जूस के साथ। अब तो रिसर्च पेपर भी वेट गो पर प्रकाशित हो चुका है, इसका परिणाम 1 महीने में दिखना चाहिए, 15 किलो वेट कम होना चाहिए। फ्लैक्स सीड से बने हुए जो कैप्सूल है ना, इसको घोल करके दही के अंदर फिर खाओ, फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, फैट भी कम होगा। और ये जो जिनका डाइजेशन वीक है ना, उसको ये मिंट भी खा लेना चाहिए। ये मिंट के भी है डॉक्टर साहब, हाँ ये भी तो हमने स्वामी जी जो आयुर्वेदिक दवाई या फिर जो वेट लॉस की आप बता रहे हैं आयुर्वेदिक दवाई, ये बड़े गुणगान गाते रहते हैं। इनको लेने का सही तरीका क्या है? मतलब खाना खाने के बाद लें, खाली पेट लें, कौन सा ज्यादा बेटर असर करता है? खाली पेट ले ये वेट को, इसको लौकी के जूस के साथ, कद्दू के जूस के साथ, अश्वगंधा के काढ़े के साथ, अथवा ये जो है ये गोधन अर्क को पानी में घोल के साथ ले लो। मतलब दिन में एक बार ही लेना है स्वामी जी? जो मेदोहर इसको खाने के बाद ले लो। ये जो फ्लैक्स सीड है ना, ये 2 बार ले सकते हैं। और जो ठाड़े तगड़े हैं, जैसे उधर हमारा लाल शर्ट वाला भाई बैठा है, 1 क्विंटल पार कर चुका लगता है। कितना है? 124 था। खड़े हो ना? अरे साहब धरती माता बड़ी बोझिल होगी आपसे तो। अब 124 अब कितना हो गया? अरे 4 किलो घटा लिया। हाँ? तो आपको 4 गोली खानी है। जो ज्यादा मोटे उनको 4 गोली वेट गो की, 4 गोली मेदोहर की, वो खाली पेट लौकी के जूस के साथ, एक खाने के बाद गर्म पानी के साथ। और अश्वगंधा के आप सामान्य व्यक्ति के लिए हम 3 पत्ते बताते हैं। आप इधर आओ, आप 10-10 पत्ते खाना। कितने खाना आपको? तो वेट दवा की जो मात्रा है वो बॉडी वेट के हिसाब से बदल जाती है। ऊंट के मुंह में जीरा डालने से क्या फायदा? जाओ 10-10 खाना। अच्छा स्वामी जी, अभी डॉक्टर नीरज कुछ कह रहे थे। मात्रा रोगी के वेट के हिसाब से है। जी जी। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी डॉक्टर नीरज कुछ कह रहे थे कि एक्सेस वेट का जो असर होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी पड़ने लगता है, तो इससे क्या हार्मोनल इम्बैलेंस भी शुरू हो जाता है या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? और शरीर के जो हार्मोन्स है उसको कैसे आप बैलेंस करें इसके बाद? ये हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है डॉक्टर साहब वेट बढ़ने से? इसको बोलते हैं हम विशेष रूप से हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी। अनुलोम विलोम करो। हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी के कारण जो है ना, ये इस मोटापा में हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, खास करके थायराइड ग्रंथि का। जो हमारे हाइपोथैलेमस से जो विशेष रूप से हार्मोन्स निकलते हैं, जो पिट्यूटरी से जा कर के फिर जो है कंट्रोल करते हैं, ये आपके थायराइड, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH है, वो मात्रा बढ़ जाती है। और उसके मात्रा बढ़ने से फिर हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिससे हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रक है, नियोजित करने वाला ये आपका जो हार्मोन जो है, ये आपका तो जो है थायराइड हार्मोन वेट बढ़ने से या थायराइड के कारण से भी वेट बढ़ जाता है। थायराइड वालों को भी फिर वेट की प्रॉब्लम हो जाती है, और वेट के कारण से भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों ही कारण है। तो ये T3, T4, TSH से लेकर के लेप्टिन से लेकर के और जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH से लेकर के सब मोटे लोगों में बढ़ते हैं।
और ये जो है इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब का उल्टा पुल्टा सब मामला हो जाता है। इसलिए जब किसी को थायराइड के कारण से वेट बढ़ा हो या वेट के कारण से फिर थायराइड की प्रॉब्लम हुई हो, तो वो यदि हो सके तो कपालभाति के साथ उज्जाई थोड़ा कर ले, सिंहासन थोड़ा कर ले, और जो है जो इतना भी ना कर सके तो ये गृह संचालन कर ले, और उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये थायराइड के लिए बड़े जबरदस्त होते हैं। महिलाओं में स्वामी जी गोनाड्स हार्मोन की गड़बड़ी करने, गोनाड्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है महिलाओं में, एस्ट्रोजन हार्मोन की गड़बड़ी से जो ना फिर मोटापा बढ़ता है। और कुछ पूछ लीजिए, बच गया हो तो मेरे भाई स्वामी जी, अमित जी। क्योंकि मोटे लोगों की ना सांस भी काफी ज्यादा फूलती है और इस वक्त मौसम में भी काफी उतार चढ़ाव है, पोलन भी परेशानी लाते हैं, तो सेहत सही रहे इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए। हाँ, वो भी जरूरी है। देखो मोटे लोगों का सांस भी ज्यादा फूलता है, डॉक्टर अनुराग जी, सांस क्यों ज्यादा फूलता है मोटे लोगों को? स्वामी जी, जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा होता है तो हार्ट को हमें बहुत दूर दूर तक ब्लड पहुंचाना होता है, और उसके लिए उसे डिमांड रहती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन आती है लंग्स से। तो जब डिमांड ज़्यादा है तो फिर लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए सांस फूलने लगती है, क्योंकि लंग्स चाहते हैं जल्दी जल्दी उसको ब्रीद इन करें, तो ऑक्सीजन डिमांड की वजह से स्वामी ऐसा होता है। तो ये ब्रीदिंग प्रॉपर होने से, ब्रीदिंग से मैंने कहा ना 5 से 10 हजार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर हम करते हैं 1 मिनट के अंदर। ये, और ये भी धूप में बैठ के किया जाए। अच्छा, धूप में बैठने से एक तो सूर्य ऊर्जा हमें मिलती है, सौर ऊर्जा, फिर प्राण ऊर्जा, प्राणाग्नि, सूर्याग्नि, फिर प्राणाग्नि से हमारी सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, ये सब के साथ एक साथ जो अग्नि तत्व है ना, वो हमारा जैसे ही पुष्ट होगा तो फिर ये सारे जो एक्सेस बड़ी हुई चीजें उसके अंदर भस्म हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। ये है बड़ा तत्व। क्यों डॉक्टर साहब? सूर्य चिकित्सा का बहुत बड़ा। हाँ, तो सूर्य की धूप में बैठ करके करें भस्त्रिका, कपा, हम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, पूरा साइकिल ठीक हो जाता है एक के बाद दूसरा। ये पूरा साइकिल है। विटामिन डी के बैलेंस होने से बाकी B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सभी चीजें अपने आप शरीर में एक गड़बड़ी हो तो चेन रिएक्शन होता है, बहुत सी चीजें गड़बड़ हो जाती है। अब एक उपवास करने से सारी चीजें ठीक, ज्यादा भोजन करने से सारी चीजें गड़बड़, अच्छा सोचने से, खुश रहने से सारी चीजें अच्छी, और जो दुखी रहते खड़ूस मनहूस से जब देखो तब कोप भवन में प्रविष्ट हुए रहते हैं, तो एक चीज गड़बड़ी होने से सब गड़बड़। अब तो सभी मुस्कुरा रहे, ऐसे लग रहा है उनको सारी दौलत मिल गई। ये बहन जी तो कुछ ज्यादा ही राजी हो रही है। तेरे को क्या मिल गया जी? बड़ी खुश हो रही है। अच्छा, मैं मिल गया, ठीक है। वैसे स्वामी जी, कुल मिलाकर एक ही बात है कि जुबान पर लगाम रखनी है। स्वामी जी, जुबान पर लगाम रखनी है, क्योंकि जुबान ये जो स्वाद भी देता है, और कुछ बोल दो तो फिर उसका असर भी होता है घर पे। काम चोरा, चटोरा और हंडोरा दुखी रहेगा। अच्छा स्वामी जी, सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के काफी वीडियोस आ चुके हैं, और आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल वीडियो के जरिए भेज सकते हैं। 9350593505 पर अपना वीडियो कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 चीजें अहम है। एक तो है कि आपके जो सवाल हो बहुत क्लियर आप बताएं, और साथ ही साथ जो आपका नाम और कहां से आप भेज रहे हैं ये भी भेज दें। आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर जो वीडियो होगा सबसे बेस्ट है, और सीधे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और स्वामी जी आपके सवालों का सीधे जवाब देंगे। 9350593505। और पहला सवाल स्वामी जी है, ओडिशा से है, और आराध्या का सवाल है स्वामी जी। और सुबह जैसे उठती है तो उनके पैरों और पंजों में काफी दर्द महसूस करती है। जरूर। तो माधवी जी के तो आराध्या का सवाल उड़ीसा से है स्वामी जी। बस का जवाब ये है कि हाँ, आराध्या का, तो उसको पैरों में जो सुन्नापना रहता है तो हल्दी मेथी सोट का पाउडर ले लें, या ये फ्लैक्स सीड, इससे भी जो अंदर जो है ना ये ओमेगा की कमी होने से भी अंदर शरीर में दर्दें होती है, और ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है। तो हल्दी मेथी सौंठ फ्लैक्स सीड और यदि तिल, ये 5 चीज़ों को मिलाकर के पाउडर खा लिया तो अंदर की नसनाड़ियाँ भी मजबूत हो जाएगी और सारा दर्द गायब हो जाएगा। आराध्या का दर्द ठीक हो जाएगा। रेडीमेड चाहिए तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लें, और होम रेमेडी चाहिए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार या सहजना, इसका रस पी लें, इससे भी दर्दें दूर हो जाती हैं। और अश्वगंधा या अश्वशिला से भी दर्दें सब दूर हो जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी।
अगला सवाल गजानन शिंगने जी का है। उनका सवाल है कि हाथों की स्किन काफी रफ होने के साथ साथ हाथ उनके फटने लगे हैं। मेरे हाथों में प्रॉब्लम है कि मेरे हाथों की स्किन बहुत रफ हो जाती है और उसके बाद उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और छिलके निकलते जाती है, जख्म हो जाती है। इलाज बताएं। तो जिनके भी हाथ फट जाते हैं उनको एक तो गोधन अर्क, इसके साथ नीम की गोली खा लेनी चाहिए। खाने के बाद कायाकल्प, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट 2-2 गोली 3 बार ले लें और एलोवेरा जूस पी भी लें और एलोवेरा जेल लगा भी लें और एलोवेरा, हल्दी और ये मिट्टी एक साथ लगा ली जाए, एलोवेरा, हल्दी, मिट्टी, तो फिर तो हाथों का फटना पूरी तरह से बंद हो जाता है। वैसे सरसों के तेल में देसी मोम और कपूर मिलाकर के हमने लगाया, क्रैकिल क्रीम भी हमने बनाई, उससे भी पूरे हाथों का, पैरों का, शरीर में, पूरे शरीर में किसी किसी को तो ऐसे अलग अलग जो है जैसे टाइल से लगा देते हैं ना रंग बिरंगी, ऐसे ऐसे फट जाता है, तो पूरा उससे दूर हो जाता है। एलोवेरा और बादाम रोगन, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल, उसको भी मिला करके जब थोड़ी देर रगड़ते हैं तो एकदम घी जैसा बन जाता है वो, और वो उसको भी लगाने से ये हाथों का, पैरों का, पूरे शरीर का फटना दूर हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले जी स्वामी जी, अगला सवाल मध्य प्रदेश से भागचंद चंदोरे का है। नाक में पॉलिप, दोनों नाक बंद हैं, ये परेशानी है, और क्या क्या परेशानी है सुन ले। स्वामी जी, मेरे नाक में पॉलिप बन चुकी है, दोनों नाक बिल्कुल बंद है और राइट साइड की नाक तो बहुत लंबे समय से बंद है। मुझे डॉक्टर ने सर्जरी करने की सलाह दी। मैं तो नाक से सांस नहीं ले पाता, मुझे सांस लेना पड़ता है। मुझे आयुर्वेदिक उपाय बताइए बाबा जी। कि इनको अभी बोलने में ही नाक से, जैसे कहते हैं नाक से बोल रहा है, तो भागचंद जी का तो ये वाला जो भाग है ना, ये गड़बड़ हो रखा है, इसको ऊर्ध्व जत्रु रोग बोलते हैं। तो इसके अंदर एक तो अणु तेल का नशे करें या सरसों तेल, सरसों तेल के अंदर थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा अजवाइन, लहसुन, मेथी थोड़ा उबाल लें, उसके अंदर या तो त्रिकटू थोड़ा डाल लें और उबाल करके और उसको छान लें, थोड़ा सेंधा नमक भी डाल देना उसी में, और उसको नाक में डालें फिर, या अणु तेल डालें या षडबिंदु तेल डालें, और ये नशे 2 बार करें, सुबह शाम 2 टाइम। जल नीति सूत्र नीति हो जाए तो फिर तो कबाली हो जाएगा। और काली मिर्च, 5 काली मिर्च और 5 बादाम खाली, नाक पूरे खुल जाते हैं। और थोड़ा सा तेजी से दौड़ ले, और दौड़ ना पाए तो तेजी से एक्सरसाइज कर ले, यही कर ले, ऐसे ये वाला अभ्यास ही कर ले, तो नाक पूरे खुल जाएंगे। खाली पेट सारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले ले, ये कफ कोल्ड भी दूर हो जाएगा। और उपवास कर ले, उपवास करने से अंदर पूरा, जैसे बता रहे थे, पूरा अंदर का हाइजीन पूरा मेंटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लीजिए। आज किसी का रोग ही छोड़ना ही नहीं है, मोटापा तो घटाना ही, सब रोगों को स्वामी जी, अगला सवाल फिरोजाबाद से है, अथर्व थागड़े का। मेरी मम्मी को वेरिकोस वेन्स है, तो कृपा करके उनके लिए कुछ उपाय बताएं। आपकी मम्मी का वेरिकोज वेन्स पूरा अच्छा हो जाएगा। हो सके तो सर्वांगासन और हलासन जो अभी मैं बता रहा था पूरा भी ना हो ना, तो ये इतना ही कर लें, इतना। बाकी अभ्यास से तो इतना भी हो जाता है। फिर ऐसे, तो जिनका ऐसे ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे भी ना हो तो ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे, ऐसे ना हो तो इतना ही कर ले। फिर इसमें हम लीज थेरेपी करा देते हैं। और मिट्टी का लेप, मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, थोड़ा एलोवेरा, हल्दी, गुग्गल मिला करके लगा देते हैं। और लीज थेरेपी के साथ साथ उनको उपवास भी कराते हैं। उपवास आज का जो है हमारा मेन सब्जेक्ट है। उपवास करने से ना पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। फ्लैक्सीड, इसको अच्छे से पीस करके और पानी में घोल करके ले लेना, नहीं तो फ्लैक्सीड के कैप्सूल भी हमने उपलब्ध करा दिए। तो ये सब चीज़ें करने से खाली पेट गोधन अर्क, नीम और खाने के बाद कायाकल्प या डर्माग्रिट या आरोग्यवटी लेने से पूरी तरह से, कैशोर गुग्गुल का भी हमने प्रयोग किया, इससे पूरी तरह से वेरिकोज वेन्स अच्छा हो जाता है। लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियां हैं कि वेरिकोज वेन्स तो अच्छा ही नहीं था, ट्रेजेबल न्यूरोलॉजी अच्छा नहीं, तो वो हम लीज करवाते हैं। 7 दिन के अंदर ट्रेजेबल न्यूरोलॉजी अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, चलिए वक्त तो कैसे गुजर गया पता नहीं लगा, क्योंकि इतना कुछ जानने को मिला और हम आखिरी अपने पड़ाव पर पहुंच चुके। लेकिन मैं ये पूछूं आपसे, तो मैं सोच रहा हूँ पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि फास्टिंग खाना नहीं है। और मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि घरेलू नुस्खे बताइए जिससे कि वजन कम हो जाए। जब तक आप उसकी तैयारी करें तब तक ज्योत्सना बता देगी कि काल किस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। लाइफस्टाइल रोगों से 63% मौत, डायबिटीज से बड़ा कितना खौफ, ग्लूकोज बढ़ने से 10 बीमारी का डर, कैसे सुधारें
पैनक्रियाज की सेहत, डायबिटीज पर खास यौगिक सेशन, खत्म होगी शुगर की हर टेंशन। तो देखना ना भूलें कल सुबह ठीक 7:56 पर, जब शुगर की हर टेंशन का इलाज स्वामी रामदेव बताएंगे। स्वामी जी। तो देखो ज्योत्सना जी, खाने के बाद ये जो है 4 चम्मच बस ले लेना। ये एप्पल विनेगर है, कोई सोचे बाबा ने कोई दारू निकाल दी। हाँ, वो तो उसकी निगाह धरी सीधी टिकी हुई कि ये बाबा क्या बता रहे हैं। इसकी पैकेजिंग भी ऐसी है तो हाँ, लोग ऐसे पैक बना करके पीते हैं ना। हाँ, दारू वाले स्वामी जी, लोगों को ख्याल भी अच्छा आएगा पीते हुए। मामला जोरदार है। और इसको कैसा लगता है आप टेस्ट करके बताओ। डॉक्टर नीरज जी तो हमारे नींबू के उपासक हैं। क्यों? ये खाने के बाद पी लो ज्योत्सना जी, अंदर की ज्योति जल जाती है, दिमाग की बत्ती भी जल जाती है जी। और ये जो है पानी के अंदर नींबू, कुछ लोग चीनी डाल करके, चीनी तो जहर, उसको चीनी सफ़ेद नमक और सफ़ेद मैदा, 3 सफ़ेद जहर हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात हमने करोड़ों तक पहुंचा दी इंडिया टीवी से। और ये नींबू पानी ना, इसमें पहले तो तेज़ गरम पानी के अंदर, ये हमने गरम पानी मंगा रखा है, ये गरम पानी के अंदर ये नींबू डाल के पीना चाहिए। और गरम पानी में नींबू डाल करके पियो, और उसमें गरम पानी में थोड़ा शहद और मिला दो, और वो भी पतंजलि वाला हनी मिलाना, क्योंकि ये प्योर है। अब इसको कोई विज्ञापन भी माने तो माने, अपने ऐसी तैसी कराए, हम तो अच्छी बात बताएं। तो ये जो है डॉक्टर साहब आप पियो, तो आप तो हो नींबू वाले और ये हैं विनेगर वाले। ऐसे मस्त रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। अब आज के बाद कोई मोटा नहीं रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।